हमने सॉल्युबिलिटी पूरा देख लिया कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन की, सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलने पे जो सॉल्यूशन बनेंगे उनकी, और उनके साथ साथ हमने देखा था लिक्विड और गैस के मिलने पर जो सॉल्यूशन बनते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी। और हमने हेनरी लॉ को कवर कर लिया था, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखी थी कि हेनरी लॉ को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे, क्या होता है लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो देखो, अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेपर प्रेशर में क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर जो किसी वेपर द्वारा एक्सर्ट करा जाए, किसी वेपर के द्वारा लगाया जाए लिक्विड के सरफेस पर, उसको बोला जाता है उस लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर। ठीक है, और उस लिक्विड का नेचर कैसा रहेगा, नॉन वोलेटाइल। चाहे किसी भी कंडीशन को उठा लो, या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वो जो लिक्विड रहेगा उसका नेचर कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। तो किसी नॉन वोलेटाइल लिक्विड के सरफेस पे वेपर या गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर फॉर दैट लिक्विड सोल्यूशन। जिस लिक्विड सोल्यूशन पर लगाएंगे ये उस लिक्विड सोल्यूशन के लिए लगने वाला वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये हो गई अपने डेफिनेशन क्लियर। ओके, देखो अगर इसको डायग्रामेटिकली हम देखें तो हम अगर ले किसी सोल्यूशन में, हमने ले लिया कोई कंटेनर और कंटेनर में ले लिया सोल्यूशन। ठीक है, अब जैसे ही इसको हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ये हीटिंग इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ से टेम्परेचर देंगे इसको, तो ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है अगर वो वोलेटाइल है, ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन अपना वोलेटाइल है तो वो क्या करेगा, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखेगा। इवेपोरेट हो गया, अगर इस कंटेनर को कर दे हम अब बंद, इसको कवर कर दिया जाए कंटेनर को, तो क्या वेपर बनाएंगे, वेपर तो बनाएंगे क्योंकि अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वोलेटाइल है। लेकिन वो वेपर बनने के बाद इससे टकराएंगे और टकरा के वापस कहाँ प्रेशर लगाएंगे, इस लिक्विड के सरफेस पे। इस प्रेशर को बोला जाता है, जो यहाँ जो प्रेशर लगा इस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर, वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, क्या होगा ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो सबसे पहला फैक्टर होता है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाला वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो मैं ये लिख दूं कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड सोल्यूशन के लिए उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, एक बार इस चीज को देखो, हम यही सोल्यूशन मान लेते हैं अपना, इधर हमने इसको क्या प्रोवाइड करा, टेम्परेचर प्रोवाइड करा। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर देगा ये इसको, टेम्परेचर, मतलब हमें टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करते ही इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हुई ज्यादा और वो बने वेपर्स। ठीक है, वेपर को अगर क्लोज कंटेनर में वेपर फॉर्मेशन कराई जाए तो वो वापस से कंडेंस होके क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर। ये अपना फर्स्ट पॉइंट होता है, और ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट की वजह से। अच्छा, अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड फैक्टर अपना क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर भी तो अफेक्ट डालेगा, किस, मतलब नेचर का ही तो खेल रहता है लिक्विड की नेचर का ही, किस तरह का लिक्विड हम यूज कर रहे हैं। कि जैसे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल देखते थे, कुछ ऐसा ही है इसमें भी, बस इसमें उसको थोड़ा सा चेंज करके हम इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे। तो ये होता है कि अगर किसी लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वीक, इफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन is weak, then vapor pressure will be high.
फॉर दैट लिक्विड, जिस तरह के लिक्विड, जिस लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है, उनके लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा देखो, पार्टिकल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ 2 कंटेनर ले लूं, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ले लिया हमने ये। पहले कंटेनर में पार्टिकल डाले सब दोनों कंटेनर में ए तरह के पार्टिकल डाल लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिनमें ए तरह के पार्टिकल हो। तो देखो, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है तो पार्टिकल्स क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ये ए, ये भी क्या है, ए। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर कम है तो पार्टिकल एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और यहाँ मैंने केस ले लिया वो जिसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल के बीच में होता है ज्यादा। तो अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स पार्टिकल क्या रहेंगे, पास पास। अब ये वेपर प्रेशर या वेपर बनेंगे तब ही वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है इनको। और ये वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इनको हीट, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जिसमें इंटरेक्शन कम है, मतलब जो लूजली बाउंड है, जो पार्टिकल एक दूसरे से कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तुमने जरा सा टेम्परेचर दिया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो निकल गया अपना एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, वो फटाफट क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जैसे ही निकलेंगे ये तोड़ के फोर्स को, वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। वेपर में कन्वर्ट होते ही क्या अप्लाई करेंगे, वेपर प्रेशर। अच्छा, दूसरा केस हम ले लें ऐसे पार्टिकल्स का जिनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे। अगर टाइटली बाउंड है तो हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो छोड़ेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ते ये। तो वो फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को जाने भी नहीं देंगे और एक दूसरे को अलग ही नहीं होने देते। तो वेपर कहाँ से बनाएंगे, और वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। तो सिंपल सी लाइन बोल दी जाती है, सिंपल सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उठा लेते हैं हम कि इफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज वीक देन वेपर प्रेशर विल बी हाई। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उस दौरान हाई होगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट अपना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो कोई ऐसी खासी नीड थी नहीं टेम्परेचर के बाद बॉइलिंग पॉइंट को करने की, बट फिर भी कुछ बुक्स में ये अलग से पॉइंट मेंशन होता है, तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पहले लिखती हूँ क्या होता क्या है। जिन लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनके लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। लिक्विड्स हैविंग low boiling point shows high vapor pressure, ऐसे लिक्विड्स जिनके लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता हो, उनके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और क्यों रहती है ज्यादा, कि मान लो मतलब अगर किसी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो कम टेम्परेचर अप्लाई करने में ही वेपोरेट हो जाएगा, वेपर में बदलेगा और वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। दूसरा, तुमने ऐसा कोई सोल्यूशन ले लिया जिसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम उतने टाइम को अगर कंपेयर करें, जितने मान लो 5 मिनट का टाइम था, 5 मिनट में ये बॉइल हो गया, वेपर बना भी दिया और वेपर प्रेशर अप्लाई भी कर दिया। ये लिक्विड या जो दूसरा लिक्विड हमने लिया वो अभी बॉइल ही होना शुरू नहीं हुआ, वो वेपर बनाना ही शुरू नहीं करा उसने अभी। तो वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा वेपर प्रेशर? नहीं करेगा वेपर प्रेशर, वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो जब तक बॉइल नहीं होगा, वेपर्स में नहीं बदलेगा, वेपर प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेगा, नहीं होता। तो क्या बोल सकते हैं हम कि जिन लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लो होती है, उनके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा अपना, फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दें तो उस दौरान उसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखेंगे हम, एक पॉइंट को, प्योर लिक्विड्स have
हाई वेपर प्रेशर देन इट्स सॉल्यूशन। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उनके सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में प्योर लिक्विड का क्यों ज्यादा रहेगा वो देखेंगे। देखो हमने कोई ले लिया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अपना प्योर सॉल्वेंट ले लिया, इसमें ए तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ लिख दूं ए ए ए, ये सारे ए तरह के पार्टिकल रहेंगे, प्योर सॉल्वेंट होता है ये अपना। अब वोलेटाइल नेचर का है ये, ठीक है, ये सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का है, हीट करोगे वेपर बनाएगा और क्या अप्लाई करेगा, वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने इसमें ऐड कर दिया और वो सोल्यूशन बनाया फिर उसने। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल थे ना वो बी तरह के ले लेते हैं, ताकि यहाँ डिफरेंस तुमको समझ में आ जाए कि डिफरेंस इसका कैसे रहेगा। तो हमने वो पार्टिकल बी तरह के ले लिए, तो जब सोल्यूशन बनेगा तो ए तरह के तो पहले थे ही, बी तरह का सोल्यूट तुमने मिलाया, तो सोल्यूशन में कैसे बनेंगे, ए और बी दोनों तरह के पार्टिकल रहेंगे। तो मैं उनको ऐसे लिख दूं कि ये ए बी दोनों तरह के पार्टिकल बनाएंगे, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ऐसे पार्टिकल रहेंगे उसके सॉल्यूशन के। अब अगर इसको हीट करा जाए, सॉल्यूशन लिख देते हैं, अब अगर इनको हीट करा जाए तो यहाँ तो सभी तरह के पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे थे और वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। इधर ए तो करेंगे लेकिन ये बी करेंगे, ये नहीं कर पाते, ये इवेपोरेट ही नहीं होते, वेपर प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो देखो अगर इतने से का एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ पे जो पहले वाला था अपना प्योर सॉल्वेंट, वहां 4 ए पार्टिकल वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, और इधर सॉल्यूशन इसका बन गया तो इसमें कितने पार्टिकल वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, 2 पार्टिकल, 2 ए पार्टिकल वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ 4 के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर, कहाँ 2 के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर, तो 2 के लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। यही एक्चुअली सोल्यूशन अगर कोई फॉर्म होता है तो उस केस में होगा कि अगर प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, उसके लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय दैट लिक्विड या दैट सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट के द्वारा फॉर्म किए गए सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उस प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट वेपर प्रेशर।